नमस्कार, मैं रोहित रंजन। सच को सामने लाना न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी है, इसलिए हम एक खास मुहिम चला रहे हैं। ऑपरेशन पाखंड नाम के इस कार्यक्रम में हम सच के दावों की पड़ताल करते हैं। इस मुहिम की अगली कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे कथित मौलाना की जो अपनी चमत्कारी शक्तियों से टाइफाइड और पीलिया को ठीक कर देते हैं। धूप अगरबत्ती, जलता दीपक, फूलों की माला, चिमटा और मजार के सामने बैठे हर उम्र के लोगों को झाड़ फूंक करते दरगाह के खिदमतगार। न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल की इस कड़ी में न्यूज नेशन की टीम राजस्थान के गुलाबी शहर कहे जाने वाले जयपुर पहुंची, जहां हमारी टीम को एक ऐसे कथित मौलाना के बारे में जानकारी मिली जिनका दावा है कि उनके झाड़ फूंक से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सफेद टोपी, सफेद कुर्ता और मजार पर आने वाले लोगों को झाड़ फूंक करते 60 वर्ष के ये हाजी जुम्मा खान। जयपुर में ये हाजी सुलेमान सैयद पीर की दरगाह है, जहां खुद को खिदमतगार बताने वाले जुम्मा खान बीते 20 वर्षों से यूं ही सैयद पीर की मजार पर आने वाले भक्तों की झाड़ फूंक करते हैं। पहले वो झाड़ फूंक करते हैं, फिर अभिमंत्रित पानी पिलाते हैं और दावा करते हैं कि इससे भक्तों का कष्ट दूर हो जाता है। भक्तों का यही विश्वास उन्हें हाजी सुलेमान सैयद पीर की दरगाह के खिदमतगार जुम्मा खान के पास लाता है, क्योंकि जुम्मा खान का दावा है कि उनकी झाड़ फूंक से टाइफाइड ठीक हो जाता है, पीलिया जैसी बीमारी भी उनकी झाड़ फूंक से ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, किसी की बुरी नजर के प्रभाव को भी वो झाड़ फूंक कर कम कर सकते हैं। जुम्मा खान का दावा है कि ये सब हाजी सुलेमान सैयद पीर के आशीर्वाद से मुमकिन होता है। अब आपको ये भी बता दें कि जुम्मा खान जिस मजार पर खिदमतगार हैं, वो जीडीए की जमीन पर बनी हुई है। जुम्मा खान ये भी कहते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में मजार की खिदमतगारी उनके परिवार के लोग ही करेंगे, जैसा कि कभी कभार उनकी अनुपस्थिति में अभी भी होता रहा है। जुम्मा खान का दावा है कि मजार पर आने वाले भक्तों से वो कुछ मांगते नहीं, बल्कि भक्त अपनी श्रद्धा से यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या झाड़ फूंक करने से किसी की बीमारी दूर हो सकती है? क्या वाकई जुम्मा खान जो अभिमंत्रित जल अपने भक्तों को देते हैं, उसे पीने से बीमारी में राहत मिल सकती है? क्या टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियों का इलाज झाड़ फूंक से संभव है? अब जुम्मा खान के ऐसे करामाती दावों के इम्तिहान की बारी है। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज हम विज्ञान और तर्क के नजरिए से जानेंगे कि आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई जुम्मा खान जो दावा करते हैं उसमें दम है? तो आपने रिपोर्ट देख ली, मौलाना साहब के बारे में जान लिया। जुम्मा खां साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जुम्मा खां साहब, मौलाना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। अब मैंने बहुत कुछ जाना आपके बारे में कि आप मज़ार पर बैठते हैं, लोगों की तकलीफ़ें दूर करते हैं। कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं आप? जी, तो बाबा के नाम से झाड़ा लगा देते हैं, टाइफाइड का। अच्छा। और नज़र का। अच्छा। और पीलिया का। और कुछ तो आता नहीं मेरे को। बाबा के नाम से देता हूँ, जो भी फूल बबूत उसको दे देता हूँ, उनको फ़ायदा होता। और वो आते हैं श्रद्धा से। अच्छा। हाँ, नहीं वो श्रद्धा से ही आ रहे हैं, तभी आप श्रद्धा से जो है बबूत भी दे रहे हैं। और तो ये उनकी श्रद्धा और आपकी शक्ति, इसका क्या रिश्ता है? आप में ये शक्ति आई कैसे कि आप जो भभूत देते हैं उससे सब कुछ ठीक हो जाता है? देखो, ये तो श्रद्धा के हिसाब से है। बबूत से ठीक होता है या वो मालिक की दुआ से ठीक होता है।
हमारा तो एक जरिया है, हम तो खिदमतगार हैं इनके। और नहीं तो मैं वही जानना चाह रहा था कि आप उनके नाम से दे देते आप हैं, जो उनको फायदा खिदमतगार होता है, बने, लोग आते हैं। आप जो खिदमतगार बने वो कैसे हो गया? मतलब इसकी कोई कहानी तो होगी ना? बाबा ऐसा है, वो बड़े बुजुर्ग जानते हैं, हम तो शुरू से बड़े बूढ़े करते आए, हम भी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये खानदानी हो गया। हाँ, खानदानी फकीर हैं, खानदानी फकीर हैं। लेकिन फकीरी से क्या घर चल जाता है? देखो, जो भी श्रद्धा से जो चढ़ा देता है, श्रद्धा से मांगते तो किसी से है नहीं, उसी से खर्चा चलता है। हम तो बुजुर्ग आदमी, हमारे को और क्या लेना देना। अच्छा, और आपके बच्चे? बाबा के माड़ा भी आती है, घी भी आता है। बच्चे आते हैं, 4 हैं बच्चे। अच्छा, तो वो आपके बाद इस पीढ़ी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी होगी ना, कि वो खिदमतगार बनेंगे। पता नहीं, अब देखो मरने के बाद में किसको क्या पता रहता है कि भाई कौन करेगा कौन नहीं करेगा। लेकिन जैसे आपने खानदान के उस परंपरा को निभाया, तो आपके आगे क्या होगा? देखो, जो बाबा चाहेंगे वो उनको रखेगा, बाबा नहीं चाहेंगे जिनको नहीं रखेगा। तो आप अपने बच्चों को नहीं बताए कि आइए यहाँ पर बस, बाबा के पास दुआ कीजिए? नहीं, बच्चे तो आते हैं, दुआ भी करते हैं, लोग भी आते हैं, लेकिन इस लाइन में मैंने अभी तक किसी को डाला नहीं। अच्छा, लाइन है ये, मतलब ये लाइन होती है ना, मतलब ये जैसे देखिए डॉक्टर का पेशा हुआ, एक अलग लाइन हो गई। लाइन हम नहीं, न्यूज़ बाबा की एंकर्स हो खिदमत गए। के लिए। हाँ खिदमत के लिए, हाँ, नहीं तो खिदमत के लिए भी तो वो बाबा अगर चुनते खिदमत के हैं, लिए। बाबा अगर किसी को चुनेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? कल कोई उठकर आया आपके पास, बाबा बोलेगा कि बाबा ने मुझे चुन लिया, अब आप हट जाइए, तो आप हट जाएंगे क्या? नहीं, हटने का काम तो नहीं है। अभी तो हमारे क्या है कि जेडीए ने यहाँ पे नामांकन किया हुआ हमारे को, जेडीए ने। नहीं तो तभी ऐसे तो कैसे हट जाएंगे? नहीं, तभी तो पूछ रहा हूँ ना, ऐसे कैसे हट जाएंगे? कोई ना जैसे कोई आप कह बच्चा तो रहे आएगा हैं, ही ना। जैसे आप कह रहे हैं, तो आखिर उस मज़ार पर आपके बाद इस गद्दी पर कौन नहीं। बैठेगा? ये कौन तय करता है? देखो, दरगाह पे कोई भी आओ, कोई भी जाओ, कोई मनाती नहीं है, लेकिन खिदमतगार तो परिवार में से रहेगा ना। अच्छा, लेकिन आपकी उम्र इतनी हो गई, बीमार तो आप पड़ते होंगे। जब आप बीमार पड़ते होंगे तो फिर उस समय दरगाह पे कौन बैठता है? खिदमतगार की जिम्मेदारी कौन उठाता है? बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, मतलब हो गया ना, बच्चे आ जाते हैं। प्रोफेशन ट्रांसफर हो गया, यानी आपके अनुपस्थिति में कोई और ये जिम्मेदारी निभा लेता है। हाँ, तो आप बच्चे अपने बच्चे हैं, वो आ जाते हैं, बाबा के साफ सफाई कर देते हैं। अच्छा, तो आप तो स्वस्थ लग रहे हैं मुझे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो। नहीं तो बीमार जो होते हैं तो उसमें कभी डॉक्टर के पास जाते हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाते हैं? देखो, डॉक्टर की दवा डॉक्टर हम तो खुद भी बताते हैं भाई, डॉक्टरों को भी आओ, झाड़ा भी लगवाओ। तो ये थोड़ी कहते हैं कि भाई झाड़ा मत लगवाओ, डॉक्टरों को मत जाओ। नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं? आप कभी गए हैं कि नहीं? जाते हैं, हम भी जाते हैं। अच्छा, आप जाते हैं, लेकिन फिर हम भी अपने जाते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि आप जो है टाइफाइड, पीलिया, इस तरह की बीमारियां ठीक कर देते हैं। जब आप खुद ठीक कर देते हैं तो आपको क्या ज़रूरत पड़ गई डॉक्टर के पास जाने की? मैं नहीं ठीक करता, वो बाबा करते हैं जो भी करते हैं। नहीं, बाबा ही करते हैं तो बाबा आपको भी तो ठीक बाबा कर करते देंगे हैं ना? जो भी करते हैं। बाबा मैं तो उनके आपको भी नाम से ठीक कर झाड़ा देंगे दे ना, देता आपको हूँ। डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है फिर? देखो, दवा और दुआ दोनों ही काम करती है। ऐसा थोड़ी है कि भाई दवा मत लो और दुआ से काम चल जाए। नहीं तो दुआ के साथ साथ तो आप भभूत भी देते हो ना, जो दवा का काम करता है। पानी पिलाते हो। बबूत तो दे देते हैं, बबूत पानी पिला देते हैं, बबूत भी दे देते हैं। वही पानी में डाल के इसको मालिक बाबा के नाम से जो उसके सपा मिल जाती है, फायदा हो जाता है। तो मतलब वो दवा का काम ही तो करता है ना, मैं यही जानना चाह रहा था। मतलब वो दवा का काम ही तो करता है। हाँ, वो दवा के जरिए देखो, दवा और दुआ दोनों काम करेगी जब भी काम चलेगा। अच्छा, और कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाते हैं इस दरबार में आके? बस दरबार में तो देखो, मालिक पता नहीं क्या क्या ठीक करता है, वो तो मालिक जाने। अपन तो खाली एक सेवक हैं जो उनकी खिदमत से दे देते हैं। ये जो आप झाड़ा लगाते हैं, तो हर किसी बीमारी का झाड़ा एक ही जैसा होता है, सबका अलग अलग तरीका है? देखो, हर किसी बीमारी का झाड़ा तो एक ही होता है, लेकिन बीमारी अब उसकी श्रद्धा है
क्या बीमारी से ठीक होता है, कहाँ से होता है। ये श्रद्धा कैसे बनती है? मतलब मैं नहीं समझ पाया, जब आप कह रहे हैं कि दवा खाते रहो और श्रद्धा रखो, तो जब दवा खा रहा है तो श्रद्धा दवा पे रखेंगे ना भाई। तो दवा पे ही रख लो ना, मैं किसी को बुलाने थोड़ी जाता हूँ। लेकिन अगर कोई आएंगे नहीं तो फिर आपके पास पैसा कैसे आएगा? मैं तो किसी को बुलाने अरे जाता आप नहीं, बुलाने यहाँ पे नहीं कोई आता जाइए, आप बुलाने नहीं जाते हैं, और कोई अगर जरूरी कोई नहीं है, आएगा ही बच्चे नहीं तो तो- आपके पास पैसे नहीं कैसे आया तो आएंगे? कोई दिक्कत नहीं। घर कैसे चलाएंगे? नहीं, कोई ऐसा कोई नहीं है कारोबार। हम तो मांग के खा लेंगे, हमारे क्या है, मांग के खा लेंगे। नहीं, जब इसके लिए आप तैयारी जब हैं। तक बाबा के बैठे हैं, जब तक तो बाबा की जिम्मेदारी है, वो देगा। हाँ। हाँ, जो भी देगा जो ले लेंगे। अच्छा, तो सुबह कितने बजे से आप यहाँ बैठ जाते हैं? मैं 8 बजे से 10 बजे तक। अच्छा, सुबह 2 घंटे, और शाम में? शाम को तो चिराग बत्ती करी, दिया बत्ती करी, चले जाता हूँ। अच्छा, और कितने लोग डेली आते हैं? शाम को नहीं देता हूँ झाड़ा, सुबह सुबह देता हूँ। अच्छा, कितने लोग डेली आते हैं अमूमन? देखो, जितने भी आ जाए, दुखिया तो आएगा ही। 10 आ जाए, 20 आ जाए, बस। कोई 5 चढ़ा दे, कोई 10 चढ़ा दे, बस। तो सिर्फ इतना कोई यहाँ पे वो तो नहीं सिर्फ है। यहाँ पर इस्लाम को वो मानने नहीं भी वाले आते चढ़ाता, हैं कि वो बाबा दूसरे धर्म जाने, के लोग बाबा भी का आते काम हैं? जाने। सभी आते हैं यहाँ पे, तो इस्लाम को मानने वाले भी आते हैं, नहीं मानने वाले भी आते हैं। अच्छा, तो जो नहीं मानने वाले आते हैं वो उन पर कैसे कृपा बरस जाती है? वो कैसे हिंदू श्रद्धा बना मुस्लिम लेते हैं? सभी आते हैं। अभी तो वो बाबा जाने, बाबा का काम जाने। नहीं, मैं तो आपसे पूछूंगा ना, क्योंकि बाबा को आप जानते हैं ना अपना ज़्यादा। बाबा को आप ज़्यादा जानते हैं, तो आप बता सकते हैं। बाबा को आप ज़्यादा जानते हैं ना, आपकी तो पीढ़ियां जानती है, बाबा से जुड़ी हुई है। तो मैं इसलिए समझना चाह रहा था कि वो कैसे बाबा के बारे में तो आप बताते होंगे ना, कि बाबा ऐसे कृपा करते हैं, बाबा ये कष्ट दूर कर देते हैं, वो तो आप बताते होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं बताते, हम तो खाली झाड़ा दे देते, फूल बबूत देते। झाड़ा तो हर जगह मिलता है, कोई सी भी स्थान पे चले जाओ आप, बालाजी के चले जाओ, किसी भी देवता के चले जाओ, झाड़ा तो वो देते ही देते हैं। अब तुम्हारी श्रद्धा है, तुम चढ़ाओ मत चढ़ाओ, वो तुम्हारी श्रद्धा है। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था कि कैसे बाबा के जो शक्तियां हैं, बाबा की जो मतलब निस्बत बाबा बरसाते हैं, उसके बारे में लोगों को पता कैसे चलता है? देखो, पता तो दुखिया तो सब जगह घूमता। क्या दुखिया तो सब जगह घूमता है, और सब जगह से जहाँ पर फायदा होता है वो वहीं पे आता। अच्छा, अभी आपने कहा था कि बालाजी के दरबार में क्यों जाते हैं, वो कुछ दुखिया होता है। बालाजी के दरबार में भी झाड़ा होता है। तुम झाड़ा, जैसे आपको बालाजी के दरबार के बारे में इतना पता है, तो आपको ये भी पता है कि वहाँ कौन कौन मुसलमान, कितने मुसलमान जाते हैं झाड़ा लेने के लिए बालाजी के दरबार में? क्या ये पता है? ये सुना आपने? मुसलमान जाओ मत जाओ उससे कोई मतलब नहीं। नहीं, जाओ नहीं जाओ, वो तो अपनी स्वेच्छा होती है। जाओ, लेकिन मैं जो पूछ किसको रहा हूँ, पता कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? आप कभी गए वहाँ पर? मैं तो 2-3 दफे जाया। अच्छा, वहाँ झाड़ा लेने गए या सीखने गए? नहीं, देखने गया था। मैं तो झाड़ा वाड़ा तो न लगवाने गया था, खाली देखने गया था भाई क्या हिसाब किताब। अच्छा, तो उसका तरीका अलग दिखा, या जो आप जिस अजमेर तरीके में से भी झाड़ा जाओगे तो लगाते आपको हैं झाड़ा एक मिलेगा। जैसा है? सारे तरीका तो वही है। झाड़ा का कोई तरीका नहीं होता, वो तो खाली कुल कलाम पढ़ा जाता है, उसके अंदर जो भी है, जो दुआ करते, मालिक से दुआ करते हैं, उनको फायदा होता है। नहीं, आप हनुमान चालीसा पढ़ के भूत तो नहीं उतारते होंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। हाँ, हम तो बालाजी खाली अलहमदुल शरीफ पढ़ते हैं। हाँ, तो बालाजी के स्थान पे जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ के तो प्रेत बाधा नहीं दूर की जाती? झाड़े की बात नहीं, ऐसे भूत प्रेत यहाँ ठीक नहीं होते, वो तो होते हैं, तो वो मालिक जाने, मालिक का काम जाने। नहीं, तो वहां भी बालाजी के स्थान पर हनुमान जी का नाम लेके ही तो बीमारियां ठीक होती होंगी ना? तो झाड़ा का तरीका तो अलग हो गया ना? अभी ये तो वो तरीका तो अलग है, लेकिन नाम तो एक ही है ना।
कैसे नाम एक है? मालिक का नाम एक ही है, कोई अलग अलग थोड़ी है। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत ही सेक्युलर मोड हो जाता है, ये अच्छा लगा मुझे। बहरहाल आपसे कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, वो बात करना चाहते हैं, सबसे आपको मिलवाता हूं। वो छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे क्योंकि वो समझना चाह रहे हैं जो बातें आप कह रहे थे ना। हमारे साथ योगी उमेश पुरी हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं और ये बताएंगे कि बालाजी स्थान पे झाड़ा कैसे लगता है और वो प्रक्रिया कैसे एक जैसी हो गई। और सलीम वास्तिक साहब हैं, ये पहले मुस्लिम थे, अब ये मुस्लिम नहीं है, कहते हैं कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। और शबनम खान जी हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में सुधार के लिए कार्य करती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आप लोगों का। अब मैं सबसे पहले शबनम जी आप ही से शुरुआत करूंगा। तो बाबा तो झाड़ा करते हैं और उस झाड़ा से, उस दरबार से लोगों को कृपा बरस जाती है, दवा भी खाते रहिए, टाइफाइड पीलिया जो भी है वो सब दूर हो जाता है। तो इसमें क्या परेशानी है, सब कुछ ठीक है ना? नहीं, मैंने अभी रोहित जी इनकी जो बात सुनी वो तो आस्था का मामला है, जनता के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, उसकी आस्था में कोई वो नहीं है, वो किसी पर भी अपना आस्था जता सकती है। लेकिन इनकी वजह से कई लोग डॉक्टर को नहीं दिखाते और मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं, ये एक अलग पहलू है। और एक और पहलू में जो इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कहा जेडीए ने मुझे ज़मीन दे रखी है, तो इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब इसी वाली ज़मीन पर काबिज रहेंगे। तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन के लिए बैठे हुए हैं? क्योंकि रोहित जी ने आपसे एक सवाल किया था, एक मिनट, रोहित जी ने आपसे एक सवाल किया था कि अगर बाबा किसी और को चुन ले, बाबा कहें शबनम खान जी आज से आप इनकी सेवा करोगी जनता की, और मैं वहां पर आकर बैठना चाहूं, तो आपने कहा नहीं, मेरे ही परिवार वाला बैठेगा। ऐसा क्यों है? वो जमीन का लालच है या फिर सच में अलमदो शरीफ पढ़ने के लिए जो आप कह रहे हैं? अलमदो शरीफ तो मैं यहाँ बैठे बैठे पढ़ सकती हूँ, मुझे आपकी नो नीड ऑफ एनी मीडिएटर, मुझे अल्लाह पाक से कांटेक्ट करने के लिए, कुरान शरीफ की आयत पढ़ने के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। तो मतलब आप कह रही हैं कि ये सिर्फ अपना दुकान चला रहे हैं, बड़ी वाली दुकान चला रहे हैं, जिसमें ये सरकार को भी छल रहे हैं, नहीं, जिसमें ये जनता को भी छल रहे हैं। सरकार को इसलिए छल रहे हैं कि क्योंकि मजहब का नाम देकर इन्होंने जमीन ले रखी है, और जनता को ऐसे छल रहे हैं कि देखिए यहाँ आके आपका पीलिया भी ठीक हो जाएगा, नीलिया भी ठीक हो जाएगा, लालिया भी ठीक हो जाएगा। भैया किसी चीज से कोई ठीक नहीं होता, दुआ होती है साइकोलॉजिकल पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैंने भगवान का नाम लिया है, मैंने अल्लाह का नाम लिया है, मैं ठीक होऊंगा, वो अलग चीज है। दवा आपको खानी ही पड़ती है, पर आपके कारण बहुत सारे लोग दवा नहीं खाते हैं कि अब तो हमने पीर बाबा से कह दिया सब ठीक हो जाएगा। शबनम तो जी, आप अंधविश्वास भी फैला सुन रहे हैं। लीजिए, बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बाबा, मौलाना जी जवाब देना चाहते हैं शबनम खान जी को। हाँ बोलिए ना। ऐसा कुछ नहीं, हम किसी को दवा के लिए मना नहीं करते, दवा भी लो, दवा भी लो, दवा के लिए मना तो किसी को भी नहीं करते। जाएगा। कल हमारा काम है झाड़ा, बाबा के नाम का झाड़ा देने का, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि शबनम खान जी आज आगे से जाना, सबको मालिक जाने, संभालेंगी। मालिक का काम रोहित जाना जी पूछिए, क्या शबनम खान जी को संभालने देंगे आज से ये सब कुछ? मैंने तो छोड़कर पूछा था चले जाएंगे? मैंने पूछा था कि गद्दी पे अगर मैं बाबा आ किसी जाऊं और आज को से बुलाए। आपकी गद्दी पे? मुझे अभी मैसेज आया है कि बाबा कह रहे हैं शबनम खान आप आ जाओ। जमीन नहीं है, खाली बाबा की दरगाह की जमीन है जो ही है, तो कोई भी आ सकता है ना, मैं आ सकती हूँ। बस वही है, बाकी तो रहने बसने का कोई काम नहीं है यहाँ पे। आपकी जगह झाड़ा देने आ जाऊं मैं? आपकी जगह मैं झाड़ा दे दिया करूं आज से आकर, मुझे संभालने झाड़ा तो देंगे? बाबा, हाँ तो आपकी इच्छा हो तो आ जाओ ना। तो फिर आप तो हट जाएंगे ना वहां से? आपकी इच्छा है, आप और आपका परिवार अगर तो नहीं आपकी आया इच्छा करेंगे से- फिर? अरे जब झाड़ा देने का काम आपकी शबनम जी श्रद्धा है करेंगी तो आ जाओ, मना नहीं नहीं, नहीं है। मौलाना नहीं, साहब, जब मैं मौलाना संभाल लूंगी साहब तो समझिए फिर- ना, शबनम जी कह रही हैं कि बाबा ने कहा इनको जिम्मेदारी दे देने के लिए, और ये आपकी जगह बैठ के झाड़ा देंगे तो फिर आपका या आपका परिवार तो नहीं रहेगा ना देखो फिर वहाँ। देखो ठीक होता तो ठीक है, बाबा जाने, बाबा का काम जाने, हम तो कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो मतलब आप चले जाएंगे ना वहां से बस छोड़ के? सीधी सी बात है, हम तो बाबा के नाम का झाड़ा देते हैं, उसको फायदा होता तो ठीक है, नहीं होता ये तो भी ठीक बाबा है। के नाम का झाड़ा देंगी, उसके बाद आप तो हट जाएंगे ना, ठीक वैसे करने भी की आप कोई उम्र दराज गारंटी हो नहीं है चुके हमारी। हैं। हट कैसे जाएंगे? आ गए लाइन पर, हटेंगे ये है नहीं। लाइन आपकी, हमारे को 12 वर्ष हो गए यहाँ पे बैठे बैठे। ये है लाइन आपकी, रियल लाइन। अब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर आ गए। यही है आपका इस्लाम धर्म का करने- चोला ओढ़ो, लोगों को बुद्धू बनाओ
और लोगों को झांसा दो, लोगों को ये बहलाओ फुसलाओ और जमीन पे कब्जा रखो। यही आपने शुरू में खुद ही बता दिया था, लेकिन इसको मैंने और ब्रीफली समझा दिया है कि मेन मकसद ना बाबा की इज्जत है आपकी नजर में, ना बाबा के झाड़े की इज्जत है आपकी नजर में, ना अलहमदो शरीफ की इज्जत है आपके उसमें चरित्र में। आपको सिर्फ जेडीए की जो जमीन है वहां बैठने के लिए एक ठिकाना चाहिए, वो आप खुद बता रहे हैं अब अपने मुंह से। मौलानाओं के ऐसे ऐसे कारनामे कि देखने वालों की हंसी छूट जाए। आज इसके दरवाजे पर किस लिए आए हो? तेरा दरवाजा तुझे है नहीं, किस लिए आया है? बीमारी के साथ जिन जिन्नात और प्रेत पिशाच को काबू में करने के ऐसे ऐसे दावे कि विश्वास होना मुश्किल। बावजूद इसके लोग ऐसे मौलानाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर अपनी जमा पूंजी लुटा बैठते हैं। कई मामलों में बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि लेने के देने तक पड़ जाते हैं। जोर से सब कुछ सुने आना। कोई टॉय गन से दर्द मिटाता है और शरीर के सारे विकार खत्म कर देने का दावा करता है। कोई किसी को छूकर ऐसा करंट लगाता है कि शरीर में बैठा जिन्न दहल जाता है। तो कोई पानी का स्प्रे कर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करता है। पाखंड, चमत्कार या तिलिस्म के दावे ऐसे ऐसे कि आधुनिक विज्ञान भी बगलें झांकने को मजबूर हो जाए। तंत्र मंत्र और रूहानी ताकतों से खुद को बड़ा बताने वाले ऐसे मौलानाओं की लंबी फेहरिस्त है। ऐसे ही एक कथित चमत्कारी मौलाना है ताज बाबा। क्या कोई बाबा किसी के ऊपर से भूत पिशाच का साया दूर भगा सकता है? इस सवाल की पड़ताल में जब न्यूज नेशन की टीम झारखंड के धनबाद पहुंची तो तस्वीरें देखकर दंग रह गई। दावा है कि ताज खान उर्फ ताज बाबा अपनी सिद्धियों की बदौलत जन्नात के सरदार को अपने वश में रखते हैं और उन्हीं शक्तियों की बदौलत दरबार में आने वाले भक्तों की हर समस्या का समाधान करने का दावा करते हैं। झाड़ फूक करते हैं, भूत प्रेत हटाना, जिसका बाल बच्चा नहीं होता है डॉक्टर जवाब दे दिया वो काम करना। मेरा उम्र 27 साल है, लेकिन 150 लड़की का बच्चा यहाँ पे काम करने से हुआ है। ये मेरा रिजल्ट अच्छा है इसका। तेरा घर है। ताज बाबा का दावा है कि वो झाड़ फूंक के जरिए मरीजों का इलाज करते हैं, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाते हैं, निसंतान दंपति की गोद भरने का दावा करते हैं, कैंसर जैसी असाध्य बीमारी का इलाज करते हैं, अभिमंत्रित जल से भक्तों की समस्या का निवारण करते हैं।
ताज बाबा का यह भी दावा है कि उन्होंने 1000 प्रेतों के सरदार को अपने वश में कर रखा है। ताज बाबा अपने दरबार में आने वाले असाध्य रोग से पीड़ित मरीजों को अभिमंत्रित जल फूंक कर देते हैं। यहाँ तक कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारी भी बाबा ठीक करने का दावा करते हैं। ताज बाबा के दावों को परखने के लिए हमने उन्हें अपने मंच पर आमंत्रित किया, लेकिन वो अपने दावों को साबित नहीं कर पाए। आपके पास जो 1000 जिन है ताज बाबा और उनका जो सरदार है, वो सारे पुरुष हैं या उसमें कुछ महिलाएं भी हैं? सब महिला नहीं है, एक भी नहीं, उसमें काहे? सब पुरुष मतलब महिला से इतना बैर क्यों कर लिया आपने? आओ, जिन पुरुष सरदार का मतलब जिन क्या? पुरुष ही होते हैं। बच्चे महिलाओं के पैदा कराएंगे। ओहो, आप नहीं समझ रहे ना। नहीं, मैं आप समझ रहा हूँ, अब आप नहीं समझ रहे हैं। अब आप नहीं समझ रहे हैं ताज बाबा। गुलाम रहता है, 1000 गुलाम जो रहता, औरत नहीं रहता। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक वैसे हूरों की तमन्ना जरूर होती है। हाँ, हूरों की तमन्ना जरूर होती है, लेकिन गुलाम जो है इनको औरत नहीं, इनके पास एक भी जो इनके कहते हैं ना वो 1000 जो गुलाम है। सूफी कलीम अली का ज्ञान, दावे करते हैं हैरान। सूफी कलीम अली कादरी रिजवी अपने आप को सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर के तौर पर पेश करते हैं। वो अपने व्लॉग में हर तरह की बीमारी दूर करने का दावा करते हैं। उनके पास जो रूहानी ताकत है वो और भी ज्यादा चौंकाती है। कलीम अली कादरी परी को वश में करने का दावा करते हैं, परी का मालिक बनाने का रास्ता बताते हैं, 90,000 जन्नात का मालिक बनाते हैं, मोहिनी मंत्र देते हैं और 1 घंटे में दुश्मन से छुटकारा दिलाते हैं। लेकिन जब न्यूज नेशन के मंच पर उनके दावों को भी तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखा गया तो उनकी हवाइयां उड़ने लगी। अच्छा, कमर के दर्द के लिए कौन सी दुआ पढ़ते हैं आप? कमर के दर्द के लिए है वबिलहक की अंज़लनाहु वबिलहक की नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला तर्जुमा दे नज़ीरा। तर्जुमा दे दें। ये सूरह तर्जुमा देखना पड़ेगा। अच्छा, तर्जुमा आपको आता ही नहीं इसका? हर बीमारी का इलाज करते हैं बाबा इस्पाक। लेकिन पाखंडी मौलानाओं की फहरिस्त में सूफी कलीम अली कादरी रिजवी अकेले नहीं हैं। राजस्थान के झुंझुनू के जाबासर में दरबार लगाने वाले बाबा इस्पाक खान और फूंक वाले बाबा के दावे भी हैरान करते हैं। दावा है कि वो बीमारियों का चमत्कारिक इलाज करते हैं। बच्चा होने का भी शर्तिया इलाज उनके पास है। यहाँ पे तकरीबन दुनिया की सभी बीमारियाँ ठीक होती हैं। दुनिया में देखो, शारीरिक, मानसिक और रूहानी तकलीफ़ें हैं। शरीर की जो तकलीफ़ें हैं, जिनके लिए डॉक्टरों ने कहा है कि ये बीमारियाँ कभी नहीं मिटती, जैसे बीपी, शुगर, नज़ला, हार्ट अटैक, माइग्रेन्स और ऐसे सर्वाइकल, थायराइड, गठियाबाई, सांधियाबाई, दमा, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं दुनिया के अंदर, जिनके लिए डॉक्टरों का कहना कि सारी ज़िंदगी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे रोज़ाना लोग नए आते हैं, पुराने लोग नहीं आते। लेकिन न्यूज नेशन के मंच पर जब उन्हें अपने दावों को साबित करने का मौका दिया गया तो वो भी सिर्फ हवाई बातें करने लगे। अभी तक आपको एहसास नहीं हो रहा इस बात का कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। अभी तक आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। अभी तक इस बात का आपको एहसास नहीं हो रहा कि आप वो दावे कर रहे हैं जो गैर कानूनी है। आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। और लीगल एक्शन हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मौलाना इस्पाक, लीगल एक्शन हुआ, लोग भ्रमित हो नहीं पाए। कुछ लोगों ने आप पर आरोप लगाया कि बेवजह का पानी डालते हैं लोगों के ऊपर, कुछ होता नहीं उससे। हुआ था क्या ऐसा कुछ? हुआ था क्या? के तमाम, अच्छा ये बताइए, आने वाले तमाम इंसानों को बोलता हूँ कि तुम खुद मंत्र पढ़ा करो, अपना आप में ध्यान ग्रसित करो, मंत्र पढ़ो, आप अपनी आत्मा को एक्टिव करो, आपका इलाज खुद भी हो जाएगा।
न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज हम जयपुर के हाजी जुमा खान के दावों को परख रहे हैं। लेकिन खुद को हाजी सुलेमान सैयद पीर के खिदमतगार बताने वाले जुमा खान अब तक न्यूज नेशन के मंच पर तर्क और विज्ञान के सामने बगलें झांकते नजर आए हैं। जुमा खान अपने दावों को न्यूज नेशन के मंच पर प्रामाणिकता से साबित करने में नाकाम रहे। जुमा खान यह तक नहीं बता पाए कि आखिर झाड़ फूंक से वो कैसे बीमार लोगों का इलाज कर देते हैं। क्या हाजी जुमा खान के पास कोई अलौकिक शक्ति है? क्या जुमा खान जिस अभिमंत्रित जल का इस्तेमाल करने का दावा करते हैं वो वाकई चमत्कारिक है? आखिर जुमा खान जो दावे करते हैं उसका वैज्ञानिक आधार क्या है? न्यूज नेशन ने हाजी जुमा खान को उनके दावों को साबित करने के लिए मंच दिया, लेकिन क्या तर्क और विज्ञान की कसौटी पर जुमा खान अपने दावों को साबित कर पाएंगे या फिर झाड़ फूंक और अभिमंत्रित जल देकर बीमारी के इलाज का उनका पाखंड आज खंड खंड हो जाएगा? आगे हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जुमा खान के दावों की हकीकत क्या है। जनता शायद रोहित जी समझ गई होगी कि ये झाड़ा और जो बाबा का नाम ले रहे वो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ले रहे, इनको इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक करने की गारंटी तो डॉक्टर भी नहीं लेता कि मैं ठीक कर दूंगा। यहाँ ठीक करने की बात ही नहीं चल रही है। मैं बोल रही हूँ किसी की बाबा ये तो बाबा आपको ठीक करने की बात कर रही है। शबनम जी आप आ जाइए। ये तो आपको ठीक करने की बात कर रही है। अच्छा रुकिए ना मैं बाबा, तो आपको भी झाड़ा लगा दूंगी। का काम नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, ये तो समाज से उन्हीं कुरीतियों को ठीक करती है ना, तो इसलिए वो कह रही हैं कि ठीक करने की जिम्मेदारी तो ये उठा आपके ऊपर भी झाड़ा लगा रही हूँ। नहीं तो हमारे ठीक करने की कोई गारंटी नहीं है। जब गारंटी नहीं है बाबा, हमारे पास ठीक करने की गारंटी है, हम गारंटी ठीक करते हैं। बाबा जाने, बाबा का काम जाने, वो ठीक करता है नहीं करता नहीं। शबनम लोगों को फायदा होता है तो आते नहीं तो सलीम वास्तिक। अच्छा सुनिए ना, एक और मेहमान है सलीम वास्तिक साहब। पहले ये इस्लाम को फॉलो करते थे, अब नहीं करते हैं। अच्छा ये जो फॉलो कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, मैं कॉन्ट्राडिक्शन इस पे रख रहा हूँ, हो सकता है मेरी जानकारी कम है, इसके लिए माफ़ी मांगूँ। जहाँ तक मैं समझ पाया, अल्लाह पाक के पास आप लोग दुआ करते हैं और मज़ारों पे शायद एक कम्युनिटी ऐसी होती है जो फॉलो नहीं करती है। क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? सही हो आप, सही हो। कि उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, क्योंकि अगर वो अल्लाह के इस पे खिदमत में चले गए हैं तो शायद उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर ये है फिलॉसफी इस्लाम में, तो फिर ये मज़ारों पर चादर चढ़ाकर दुआ करना, किसके लिए दुआ कर रहे हैं, किससे दुआ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अगर वो गलत मान उस हिस्से में है ही नहीं तो क्यों कर रहे हैं सलीम साहब? वो अपनी कमाई का साधन है जी, और कुछ नहीं है। मूर्ख बना रहे हैं। अभी मैं इमाम साहब से बात करने के लिए कीजिए ना। सलीम साहब है, आपसे बात कर रहे हैं मौलाना साहब। हाँ जी, आपने बताया सूरह फातिहा से आप झाड़ा लगाते हैं। हाँ बोलिए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इसके मायने क्या है? देखो मायने तो, मैं तो इतना पढ़ा लिखे हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ। तो अनपढ़ आदमी की कोई अल्लाह कैसे सुनेगा? बाबा के सूर्य फातिहा पढ़ के फूंक देता हूँ। सुनिए ठीक होता तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। मुझे तो पीढ़ी से आप चले आ रहे हैं, मुझे तो लगता है का मतलब आपको पता नहीं और आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। आपका पीर भी अनपढ़ ही है मेरे ख्याल से, जो आप पढ़ाया। आपको खुद को नहीं पता कि अब आप इसको पढ़ के इससे कैसे किसी का झाड़ा लग जाएगा। आपको यहाँ तक भी नहीं पता कोई अल्हम्दु शरीफ है। और कोई पीर वीर नहीं है पे, बाबा का नाम है पीर। तो यहाँ पे क्या है? आप कोई पीर नहीं हो, मैं तो खाली खिदमतगार। मतलब आप ही करते हो, आप ही हो वली, सेवादार मान लो, खिदमतगार मान लो। किसकी सेवा कर रहे हो आप? सुबह आता हूँ, साफ सफाई कर देता हूँ, बैठ जाता हूँ। कोई आता तो ठीक है, नहीं आता तो मेरे घर चले जाता हूँ। सेवा किसकी कर रहे हो बताएंगे जी आप इमाम साहब? देखो हाजी सुलेमान सैयद पीर। अभी तो आप कह रहे थे कि कोई पीर की जगह नहीं है। अभी तो आपने ये कहा था 1 सेकंड पहले कि किसी पीर की जगह नहीं है, यहाँ पे कोई पीर नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं पीर नहीं हूँ। अच्छा। ये मैंने कभी नहीं कहा इस बात का। आप ही पीर हो? नहीं, कोई पीर नहीं है यहाँ पे, बाबा की दरगाह है पीर के। अच्छा, बाबा की दरगाह है, पीर के नाम से बाबा की दरगाह है। और उस पे सुलेमान सैयद पीर, उस पे आप सूरह फातिहा से झाड़ा लगाते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि सूरह फातिहा है क्या चीज, उसके अंदर लिखा क्या है?
देखो मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरा काम है अनपढ़ आदमी झाड़े कैसे लगा देगा जब उसको सूरह नहीं आती है, कोई आयत नहीं आती है, तो वो झाड़ा किस चीज से लगाएगा? ये तो अगर आप हिंदू धर्म में जाते हैं तो वहाँ कोई जो है हनुमान जी के गुणगान करता है, उनके अपने मंत्र होते हैं। आपको मंत्र नहीं कोई आता, कोई आयत नहीं आती, तो आप झाड़ा किस चीज से लगाते हो? खाली हाथ छू छू करके लगाते हो क्या? नहीं। हाँ, क्या करते हैं? लोगों को फायदा होता है, उनके नाम की बबूती भी दे देंगे तो उससे फायदा हो जाएगा। बबूती नहीं होगा तो झाड़े का कोई मतलब भी नहीं है। बबूती से फायदा होता है जो आप देते हो? हाँ। अच्छा, विश्वास का है मेन फायदा। देखिए पहले विश्वास का फायदा है। विश्वास का फायदा है, जिसको आपके ऊपर विश्वास हो जाए उसको फायदा हो जाएगा, नहीं तो कोई किसी को फायदा नहीं होगा, है ना? आपका कहने का नहीं, मेरे पे नहीं है, मेरे पे नहीं है, दरगाह पे विश्वास है, बाबा पे विश्वास है। तो मतलब वही है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, दरगाह की अहमियत है, आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप अगर नहीं होंगे, शबनम जी अगर वहां पे बैठी होंगी, तब भी वही काम होगा। मैं तो खाली खिदमतगार हूँ। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ये तो वो बाबा जाने, बाबा का काम जाने। पहले सलीम साहब को बात। अगर आपकी जगह यहाँ पे शबनम जी आ रही हैं तो कोई फर्क नहीं होगा, कोई तब्दीली नहीं होगी, ठीक चलेगा सब कुछ ऐसे ही जैसे अब चल रहा है। सही कह रहा हूँ मैं? आने के लिए किसी को कोई मनादी नहीं। आपकी जगह पर जहाँ बैठो, बाबा की सेवा करो। इमामत की खिदमतगारी की बात कर रहा हूँ मैं। कर लेंगे, आप सब हट जाइए वहाँ से, मैं खिदमत करने आ रही हूँ आज से ही। हाँ, तो खिदमतगार तो है ही। आप मत आइएगा फिर वहाँ पर उस जगह पर, और ना आपका परिवार। इतना सा सवाल है बस। क्यों क्या? फिर वो जब सेवा ये करेंगे जब तो बाबा की खिदमत करने के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि तुम करो। भाई सेवा के लिए बाबा इनको बुला रहा है ना। आपकी बपौती है क्या वो? आपकी बपौती है वो जगह? आपकी बपौती थोड़ी है। बाबा मुझे बुला रहे हैं, मैं आ रही हूँ। आप निकलो वहां से। मेरी जगह गुरुजी को बुलाएंगे या भाई को बुलाएंगे, ये आ जाएंगे। अच्छा, इनको पता भी है, इनको ये भी पता है, आयतों की भी जानकारी है, अपने मजहब की काफी अच्छी जानकारी है। आपको तो मजहब की भी जानकारी नहीं। एक बात सुनी नहीं आप लोगों ने, उन्होंने कहा सरकार की जमीन है, आप जमीन थोड़ी ना मांगे। यही तो काम करते हैं वक्फ बोर्ड के नाम। इसीलिए रोहित जी ने शुरू में ही बताया किसी को बुलाने नहीं जाता हूँ कि इनका मकसद जेडीए वाला काम है। अरे बाबा, एक बात तो और बता दीजिए, जब शबनम जी और सलीम जी पूछ रहे, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, बाबा बाबा के दरबार पर आप किसी को बुलाने नहीं जाते, ठीक है, लेकिन वहां पे ये हो जाता है, किससे कहानी कौन बताता है? एक खिदमतगार ही तो बताता होगा। ये तो आप ही बताते होंगे ना कि यहाँ पे आके मत्था टेको, ये भभूत ले जाओ, ये जल ले जाओ, ये पानी ले जाओ। इससे जो है बताया उस दरगाह से जो भी जाएगा वहाँ भभूत लेते ही या झाड़ा लगते ही ठीक हो जाएगा। ये किसी ने तो बताया ना जनता को। आपने ही तो बताया, आप अभी भी बता रहे हो ना। आप ही बैठे हैं वहाँ पर। नहीं, ये ऐसे थोड़ी ना कोई किसी मजाक पे जाके माथा टेक लेगा। आपकी श्रद्धा आई, आपकी श्रद्धा उससे ठीक होता। मैं तो श्रद्धा कैसे बनेगी? श्रद्धा बनाने के लिए भी तो कोई कहानी बताएंगे। हम राम जी को या हनुमान जी को रामायण के थ्रू जाने, क्या कहानी बताऊं? अरे भैया, राम जी और रामायण के बारे में तो सुना होगा, अभी आपने बालाजी का जिक्र किया था, तो हमने राम जी के बारे में या हनुमान जी के बारे में रामायण से जाना। तो वैसे ही जहाँ पे आप बैठते हैं पीर के मजार पर, उस पीर के बारे में कौन बताएगा? आप ही तो बताएंगे ना। झाड़े वाली बात होगी ना, झाड़ा तो सब जगह लगाते हैं भैया, झाड़ा तो हर जगह लगाते हैं, झाड़े की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। सभी जगह आप झाड़ा लगाइए ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ? ये तो आपने बताया ना। इन पीर के स्थान पर ये कमाल हो जाता है, इन पीर के स्थान पर ये बीमारी दूर हो जाती है, ये कौन बताएगा? हाँ शबनम जी। क्या रोहित जी, इन्होंने क्या कहा? पीलिया ठीक हो जाता है, नीलिया ठीक हो जाता है, लालिया ठीक हो जाता है, हरियाला ठीक हो जाता है। तो ये तो आप ही ने बताया ना कि इतने सारे लाल नहीं, ये मैंने देखा ठीक होता तो और नहीं बताओ। आपने शुरू में बीमारियों के नाम गिनाए, तब रोहित जी ने एक और सवाल किया, और कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं? बीमारी आपने कहा हरियाली, नीलाली, लाली। नहीं, ठीक होने की मैंने कोई गारंटी नहीं ली। नहीं, आपने कहा ठीक हो जाता है, पहले आपने यही कहा था। आपका मेन मकसद है जेडीए। और रोहित जी, मैं एक और सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं कहा ये बात, मैंने कही नहीं। मैं इमाम साहब से एक और सवाल कर रही हूँ, ये पीछे हरी चादर ये बात क्यों मैंने है? कही नहीं। ये भगवा चादर क्यों नहीं हो सकती है? आप हरी चादर ही क्यों लगाते हो? क्या यहाँ भगवा चादर नहीं लग सकती है?
देखो मजारों पे तो सभी चादरें चढ़ती है, भगवा भी चढ़ती है, हरी भी चढ़ती है। भगवा कहाँ चढ़ती है? किसी मजार में नहीं चढ़ती है। झूठ बात है। कोई नहीं लेके जाता। भगवा कहाँ चढ़ती है? किस मजार में? मैं तो खुद कहता हूँ डॉक्टरों को जाओ। ये जो हरी चादर, भाई जब डॉक्टर के पास ही भेज रहे तो उसे झूठा दिलासा क्यों देना है? आपको जेडीए की जमीन पे बैठना है बस, और कोई काम नहीं है। वरना आप कहते हम जा रहे हैं, शबनम खान जी आप बैठ जाओ। मैं अगर आपकी जगह होती मैं आधा सेकंड में खड़े होकर चली जाती कि नहीं मेरे को नहीं बैठना, क्योंकि उनको आ गया मैसेज, वो बैठेंगे, अब आगे की वो ये संभालेंगे। लेकिन आपको तो जमीन का लालच है, आपको पीर बाबा का कोई लालच नहीं है। गुल्लक का लालच है। गुल्लक बहुत तगड़ी आती है, ऐसा नहीं है कि गुल्लक नहीं आती है। इनका जो है महीने का बहुत अच्छा क्या है, बाबा की जमीन है, बाबा के कोई भी है जो बाबा की कोई बाबा नहीं है। बाबा आप हो, आप वहाँ कोई बाबा नहीं है जो लेटा हुआ है ना मजार के अंदर, वहाँ कोई नहीं। वो ईंट चिनाई पत्थर है और कुछ नहीं है इसके अलावा। बाबा आप हो, आप बने हुए हो। आप बोल रहे हो, बाबा नहीं बता रहे। आपकी सरदार तो यही सही है। मेरे देखिए, मेरा एक प्रश्न भाई का आपकी ये सरदार तो ये सही है। श्रद्धा नहीं है ये, हमारे मेरे प्रश्न का जवाब सलीम साहब, सलीम साहब, शबनम जी, मेरे एक प्रश्न का जवाब पूछ लीजिए। कहीं भी चले जाओ मजारों पे ईंट पत्थर। मेरे इस सवाल का जवाब आप लोग पूछ लीजिए अगर हो सके तो, क्योंकि आप लोग तो इस्लाम को जान रही हैं। इस्लाम में बुत परस्ती तो है नहीं है। इस्लाम में तो अल्लाह को नमाज का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। नहीं रुकिए सर, अभी जाइएगा ना। हो गया ये कौन सी नमाज का टाइम है भाई? 10:40 पे तो कोई नमाज ही नहीं होती है। की नमाज भी 10 से पहले होती है। ये कौन सी नमाज है भाई? मैं जा रहा हूँ, नमाज का टाइम हो गया। मेरी नमाज है, के तो जाओ, कोई बात नहीं। कौन सी नमाज का? जोहर घर जाऊंगा, नहाऊंगा, 1:30 बजे होगी। नमाज का टाइम तो बता दीजिए, कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं? 1:30 बजे होगी तो मैं यही बैठे थोड़ी रहूंगा। उनको अभी तो घर जाऊंगा, खाना वाना खाऊंगा सामने। खाना तो ले आते हैं वो लोग। अच्छा, नमाज में क्या पढ़ते? झाड़ा लगाते हो, खाना तो वो लेकर आ जाते हैं। जोहर की नमाज में कितनी सूरे पढ़ते हैं आप? कितनी रकात पढ़ते हैं जोहर की नमाज में? आपको फालतू की बातें करने से कितनी रकात है, क्या नहीं है, थोड़ा ही है। अरे नमाज को आप ऐसे बोल रहे हैं? अल्लाह तौबा करिए, अल्लाह तौबा करिए। फालतू की बात है नमाज। नहीं, मैं तो, मुझे तो पहले ये बताइए, इस्लाम में अगर बुत परस्ती नहीं है तो मजार में जो इबादत कर रहे हैं वो क्या है? वो गलत है या सही है? गलत है जी। तो बताइए ना, पूछिए ना। सूफियाना मुस्लिम। अरे भागिए मत, भागिए मत, भागिए मत, भागिए मत, भागिए मत। भाग्य हो तो निकल गए। अभी आपने पूछा भी है, वो बात ही नहीं करेंगे। उनको दिख रहा है ना कि कुछ जानकार लोग आगे फंसाएंगे ही तो। बाबा बिल्कुल वहाँ उसके बारे में बता के सड़कों पे पढ़ी जा सकती है तो वहाँ पर तो दरगाह में पढ़ी जा सकती है। अभी पॉइंट नहीं है। देखिए, आपने कहा तो बेचारे उठ भी गए। आपने जो ऐसा, अच्छा उमेश जी, थोड़ा सा मैं आपको शामिल कर लूँ। अभी आपने सुना था ना, बालाजी महाराज का भी नाम ले रहे थे, तो वो बोले कि झाड़े की पद्धति एक ही जैसी होती है। तो बालाजी महाराज पे तो भाई वहाँ कुरान की आयतें नहीं पढ़ी जाती होंगी, तो पद्धति कैसे एक बता के करें? और ये मज़ार इतना सेक्युलर कैसे हो जा रहा है? देखिए, प्रश्न तो बड़ा महत्वपूर्ण भी है। और जहाँ तक श्री बालाजी महाराज का इन्होंने बात की कि भाई बालाजी महाराज में भी झाड़ा दिया जाता है, तो आप लोग देखिए कहीं पर भी इस प्रकार की गद्दी लगती है तो क्या है कि मैं काफ़ी सारे डिबेट में देख रहा हूँ कि ये जो गद्दी लगाने वाले लोग हैं ये बालाजी महाराज को कोट कर देते हैं कि बालाजी में भी झाड़ा लगता है। मैं बालाजी के बारे में एक स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि बालाजी में किसी भी प्रकार का झाड़ा नहीं लगता। हम बालाजी महाराज के दर्शन करने जाते हैं, जब बालाजी की आरती प्रारंभ होती है तो जो जल होता है, जल का भी एक उसके पीछे कारण है कि जो भगवान को हम स्नान कराते हैं, जो एकत्रित जल होता है, और जब हम मंत्रों के द्वारा उसको अभिमंत्रित करते हैं, जो जल का छिड़काव संपूर्ण जगह किया जाता है, हम शुद्धिकरण करते हैं। अच्छा। और शुद्धिकरण का भी अपना एक मंत्र होता है कि किसी चीज को, देखिए आज बहुत सारी चीजें अपवित्र हैं, हम बोल रहे हैं भाई हमारे मुंह से जो थूक के कण निकलते हैं वो अभी गिर जाते हैं किसी न किसी वस्तु पर, तो उसकी शुद्धिकरण का एक मंत्र होता है। तो वो जल होता है उसका छिड़काव किया जाता है, केवल वहां पर किया जाता है, किसी प्रकार का झाड़ा नहीं होता। वो तो स्थान ही बड़ा पवित्र है कि वहां पर जाने वाला कोई भी नकारात्मक व्यक्ति हो वो सकारात्मक भाव लेकर आता है। लेकिन जैसे मौलाना साहब था, अभी यहाँ बैठे थे, वो छोड़कर चले गए। मौलाना साहब को बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो बीच में से डिबेट छोड़कर भाग जाए, वो डिबेट छोड़कर भाग गए तो इसका मतलब ये है कि बाबा वहां एक्सपोज हो गया। अब बाबा के पास कोई प्रश्न नहीं, उत्तर नहीं है, क्या मैं बोलूंगा इनका। और दूसरी बात है कि यहाँ पे 2 मुस्लिम पैनलिस्ट बैठे, अब उन्होंने ऑथेंटिक बात शुरू कर दी तो वो एक्सपोज होने लगा, वहां से भागने लगा। दूसरी बात क्या है, वो जो
जेडीए की जमीन की बात थी, आप देखिए कि जैसे ही जेडीए की बात पर जोर दिया गया, बाबा विचलित हो गया। अब उसने कहा कि यार ये तो जीडी, मेन उद्देश्य क्या है कि वो जो जीडीए की जमीन पर जो सैयद की दरगाह है कितनी पुरानी है, सैयद वहां आए थे क्या, सैयद ने वहां बैठकर कोई तपस्या की थी क्या, सैयद वहां जमीन में समा गए थे क्या, कि बाबा को जिम्मेदारी देकर गए थे क्या? कोई प्रमाण नहीं है। जैसे मेरे मित्र पैनलिस्ट ने कहा कि ईंटों के माध्यम से, सीमेंट के माध्यम से एक स्थान बना दिया जाता है, सैयद का नाम दे दिया जाता है, और ऐसे प्रकार के जो ये जो क्या कह सकते हैं बाबा होते हैं पाखंडी, वो बैठ जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है, इस्लाम के अंदर, मैं इस्लाम का ज्यादा जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं जितना इस्लाम को समझता हूं, इस्लाम के अंदर दरगाहों की पूजा की तो पाबंदी है, अनुमति नहीं है। क्योंकि आप कितने भी खाड़ी प्रदेश देख लीजिए, मुस्लिम देश देख लीजिए, बाकायदा सऊदी अरब जो इस्लाम का जन्म केंद्र है, वहां पर भी केवल अल्लाह की 5 टाइम की नमाज की अनुमति है, दरगाह की तो अनुमति है ही नहीं। तो अब ये इस्लाम के भी विरुद्ध हैं। और जो हिंदू भाई वहां जाते हैं, मैं तो उनको भी फटकारने का काम करता हूं कि आप हिंदू हो और हिंदू धर्म के अंदर भी ये दरगाह इत्यादियों का कहीं जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये अनपढ़ जो हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, उस प्रकार के लोगों का ये बेनिफिट उठाने का काम करते हैं। अब क्या है, सैयद की मजार है, अच्छा चंदा आ रहा होगा, जेडीए की जमीन है। अब क्या था, आप जैसे ही दरगाह वहां से हटाएंगे, उस दरगाह के अंदर किसी के शारीरिक, वो कहते ना, शरीर का कोई अंग हड्डी नहीं मिलने वाली, वहां तो केवल रेता और सीमेंट मिलेगा। तो ये पाखंड की दुकान चल रही है। ये हुआ, मैं हालांकि ये हमारे पॉइंट में आपने चूंकि अवगत कराया, इसलिए मैं कुछ बता दूं। मैं फाइनल कमेंट एक बार शबनम जी से भी लूंगा। ये हुआ उत्तराखंड में, अचानक से मज़ारों की संख्या बढ़ गई और सरकार ने जब उस पर एक्शन लिया, तोड़ा गया, तो देखते हैं कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ वहां पे ईंट बालू से मज़ार रूपी एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया। उमेश जी, तो मतलब ये तो कॉन्शियस होने की जरूरत है। मैं एक बड़ा, देखिए अभी मेरे को ये जो फुटेज दिखाई दी ना, कि आप देखिए ये बाबा कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, कि बाबा इस्लाम को मानते हैं, बाबा सैयद की दरगाह पर बैठे हैं, सैयद का वहां पे कोई प्रमाण नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है, बाबा ने धूणा लगाया हुआ है। इस्लाम के अंदर धूणे नाम की चीज का कोई जिक्र नहीं है, जिसके अंदर बाबा ने उल्टा चिमटा गाड़ा हुआ है और बाबा झाड़ा लगा रहा है, वो भी धूणे का लगा रहा है। तो किस प्रकार का प्रपंच कर रहा है? मुझको लगता है कि जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए और बाबा के खिलाफ जल्दी से जल्दी कोई फतवा पास करना चाहिए कि इस्लाम को तो बदनाम। देखिए जितनी बहनें बैठी हैं, सलीम साहब, ये जो कह रहे हैं योगी जी, वो सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे चिमटा रखा हुआ है, ये इसका इस्लाम के अंदर कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर क्या है ये बिल्कुल लोगों को मूर्ख बना के पैसे कमाने का धंधा चल रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों को भी ये बात समझनी चाहिए। धूणा तो गुरु गोरक्षनाथ जी लगाते थे, गुरु गोरक्षनाथ जी, मच्छंदरपुरी जी महाराज लगाते थे। तो नाथ संप्रदाय में जूना खाने की पद्धति है। बाबा इस्लाम का पालन कर रहे हैं, जल पिला रहे हैं, बिल्कुल ही विपरीत काम कर रहे हैं। तो वहाँ हिंदू भी जाते हैं, तो इसलिए शायद फॉलो करने के, हाँ, ये धोने की वजह से हिंदू को आकर्षित करने का काम किया जा रहा है। हाँ, तो वही हो सकता है ना, मार्केटिंग। हिंदू ही है यहाँ पे। अच्छा, मैं अब देखता हूँ शबनम, ये जमीन हड़पने की एक क्या ट्रेडिशन सी हो गई है क्या? क्योंकि अभी आपने उत्तराखंड वाली पूरी स्टोरी देखी और ऐसे कई जगह पे हैं, सरकार इस पे काम भी कर रही है और कई फोटोग्राफ भी देखा हमने, स्टेशन में मजार बना हुआ देख लिया। तो ये चल क्या रहा है? और जब इस्लाम में आप कह रही हैं कि ये नहीं है, इसकी परिस्थिति नहीं, इनको हम इबादत करते हैं, तो फिर कौन इन्हें अथॉरिटी दे रहा है? फिर यहाँ पे इस्लामिक जो नॉलेज रखने वाले लोग हैं, जो तुरंत फतवा जारी करते हैं, उनको क्यों नहीं नजर आ रहा? वो भी चुप है, गलत है। इनको अथॉरिटी कोई नहीं देता। यहाँ पर मैं थोड़ा प्रशासन की भी कमजोरी समझती हूँ। रोहित जी, प्रशासन इतना लचीला है, कोई भी धार्मिक चीज लेके बैठ जाइए, इनको कहेगा कि अच्छा बैठे रहिए। कभी जो हम बाद में तोड़ने जाते हैं, अगर प्रशासन थोड़ा सा ध्यान रख ले तो बनने ही ना दे वो जो ईंट पत्थर से बनाया और बैठ गए। और आप एक बात बताइए, ये अलहमदो शरीफ की जिसकी बात कर रहे थे, तो ये तो हम घर में, मैं तो 500 बार पढ़ती हूँ, 500 बार दिन भर जय श्री राम भी बोलती हूँ, तो मेरे से ज़्यादा अच्छा वहाँ पर कौन बैठ सकता है? इसीलिए मैंने कहा आपके माध्यम से कि मुझे बिठाइए। लेकिन आपने उनका एक ही एंगल समझ लिया होगा, सबने, जनता ने भी,
झाड़े से कोई फायदा नहीं है, जेडीए की जमीन पर बैठना जरूरी है। और ये फायदा ये है। सारे फायदे हैं। ये जो नोट आप दिखा रहे हैं ये नोट भी आते हैं। तो जिसको मिले यूं वो करे क्यों, उसको करने की जरूरत तभी ही तो नहीं। पुश्तों से उनका चला आ रहा है, ये बिजनेस हो गया जी। और ये हमारी कमी है रोहित जी, ये हमारी कमी है कि वो पुश्तों से ये सब हमें उल्लू बना रहे हैं और आप और हम उल्लू बन के वहां पे पैसा भी रख कर आ रहे हैं, झाड़ा भी लगवा के आ रहे हैं। डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम कह रहे हैं झाड़े से ही हम ठीक हो जाएंगे शायद। तब तो हमें भी अवेयर होना होगा। अब मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, न्यूज नेशन चैनल का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने ये पाखंड खोलो जो अभियान चला रखा है। कम से कम आपके माध्यम से बहुत लोग अवेयर हो रहे हैं और आपका धन्यवाद। ये अवेयरनेस बेहद जरूरी है। शुक्रिया आपके इस कार्यक्रम के हमें भी गर्व हो रहा है कि हम ऐसे अभियान का और हम हिस्सा आपके है। साथ जुड़ रहे हैं तो हम भी प्राउड नहीं, फील ये कर रहे जरूरी है हैं। क्योंकि आप लोग जो है समाज में वो आईना की तरह काम करेंगे जिसको ये बताएंगे कि देखो एक्चुअल क्या है। और कुछ लोग मुखौटा लगाकर जो है ना ये भ्रमित कर रहे हैं। इसीलिए योगी जी फाइनल कमेंट दे दीजिए। हाँ, जल्दी कि से। देखिए मेरे एक तो आपके चैनल पर ये पता लगा धुआं लगा हुआ है, मैं इसकी अगर मेरे को जानकारी मिल जाए ये बाबा कौन से स्थान पर कहाँ बैठा है तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल को आश्वासन देता हूं कि इसके विरुद्ध हफ्ते भर में कार्रवाई हम लोग करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि ये तो एक जालसाज पाखंड का वातावरण बनाने का काम किया है। और मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल से। और हाँ मैं एक चीज बताता हूं कि आप हैरान हो जाओगे कि ये बाबा हम लोगों के किसी न किसी माध्यम से कांटेक्ट करते हैं। आपके चैनल पर हम एक्सपोज करते हैं तो इनके फॉलोवर्सों के फोन आते हैं कि भैया वहां नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, आप क्यों जा रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, गिरोह है जो पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। तो इनको एक्सपोज करने का जो न्यूज नेशन काम कर रहा है उसके लिए तो आपको बहुत साधुवाद है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आप ऐसे लोगों को बचा रहे हो जो इनके प्रपंच में फंसकर अपना विनाश कर रहे हैं। तो न्यूज नेशन को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकार का कार्यक्रम चलाने के लिए। मिलके साथ चलेंगे और वहां पर बाबा जी का पीर का सारा ठेका मैं सारे डिटेल अवेलेबल करा दूंगा आपको शो के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। और मैं एक ही बात बार बार कहता हूं, जो आप देख रहे हैं, क्योंकि अब जो दिखाया जा रहा है वो सच है या नहीं है वो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहा है और उस पर भरोसा अगर करते हैं तो वो ऊपर वाला है। और इसलिए हम कहते हैं विश्वास ऊपर वाले पे रखिए और आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।